शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज की मुरली की पहली पॉइंट्स मैं सुनाता हूँ। आज बाबा ने कहा कि जागो बच्चों जागो। आज बाबा का गीत था भैया, जाग सजनिया जाग। बाबा ने कहा रूहानी बच्चों ने जो गीत सुना, ये बाप ही आकर नई दुनिया के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी है अब तक, हमें तो पहले कुछ पता ही नहीं था भैया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, आमदनी भी होती है। तो इस पढ़ाई से हम बच्चे राजाओं का राजा बनते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है भैया। अब हम बच्चों को निश्चय है ना कि हम राजाओं का राजा बन रहे हैं। अगर थोड़ा संशय है तो निश्चय नहीं होगा तो गिर जाएंगे। इसीलिए भैया हमें निश्चय बुद्धि होना चाहिए। निश्चय ही सबसे बड़ी बात है भैया। इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें सेकंड में जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो हमको मालिक बना देता है। हमें लौकिक बाप है, दूसरा पारलौकिक बाप है भैया। इसीलिए हमें पारलौकिक बाप को याद करना है। बाबा ने कहा हम तो वैसे बहुत ही मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करते हैं और हमें याद भी करना चाहिए ना भैया, जो हमें इतनी प्रॉपर्टी देता हो। लेकिन बाबा ने कहा देखो साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं ये जानते नहीं। वह करते हैं ब्रह्म की साधना। तो हम ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु लीन तो हो न सके। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़ी कटते ना भैया, भगवान को याद करने से पाप कटेंगे। इसीलिए भगवान को याद करना है। पता है बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान मैं हूँ, वह ब्रह्म हूँ। देखो मैं ही हूँ ना, इसीलिए मेरे रहने के स्थान को नहीं, मुझे याद करो। भैया इतनी पॉइंट्स तो मैंने बताई, अभी आगे की पॉइंट्स आप बताना। हाँ छोटे, इसीलिए आज बाबा ने कहा है कि मुझे याद करो, ब्रह्म तत्व को नहीं। बाबा ने कहा कि वैसे ब्रह्म तत्व में रहने के लिए बाबा हमें बताते हैं कि वो जगह रहने की है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन उसी को लोग परमात्मा समझ लेते हैं। लेकिन परमात्मा तो ज्योतिर्बिंदु है, हमें ज्योति बिंदु को याद करना है। इसलिए उनको ब्रह्मांड और परमात्मा इन दोनों का फर्क नहीं पता है। लेकिन बाबा ने कहा प्रकृति के बीच में हम जो अजब सितारा है वो और आत्मा परमात्मा को याद करती है। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। इनको देखने की, पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु किसको पता नहीं पड़ता कि उसको पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि वो तो अविनाशी है छोटे। इसीलिए बाबा ने कहा देखो आप बच्चों को पता है कि कैसे हमें याद करना है। बाबा ने कहा अभी कर्म भोग भी चुक्त करना है। अब ये नाटक पूरा हो रहा है ना, तो शरीर भी पुराना हो रहा है, इसलिए कर्म भोग भी चुक्त करना है। बाबा ने कहा छोटे कर्मातीत अवस्था हुई फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। मच्छरों सदृश सभी आत्माएं शरीर छोड़ घर जाएगी। पवित्र बनने बिगर तो कोई जा नहीं सकते है ना। यह है दुख धाम, रावण का राज्य। अभी हमें राम के राज्य में शिवालय में जाना है छोटे। तुम रेडी हो ना शिवालय में जाने के लिए, या डर लगता है बताओ? नहीं भैया, डरने की क्या बात है, सभी ब्राह्मणों को जाना है ना शिवालय। उसके पहले हमें घर भी जाना है भैया, इसलिए कर्म भोग चुक्त करने हैं। अच्छा है भैया, जल्दी जल्दी कर्म भोग चुक्त हो जाए, फिर तो बड़ी खुशी की बात है। सोचो हमारे पास ये ज्ञान है, कर्म भोग क्या है, चुक्त करना क्या है, इसलिए हम हर बात में खुश हो सकते हैं भैया। देखो तो बाबा क्या कह रहा है आज। बाबा ने कहा मीठे बच्चे जानते हैं बाबा ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, इसीलिए हमें बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वो तो काम विकार का प्यार है, कामा शत्रु है। इसीलिए हमें रूहानी प्यार करना चाहिए भैया, देहधारी जैसा प्यार नहीं करना चाहिए। देवताएं निर्विकारी थे, तब तो कहते कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। कृष्णपुरी को याद करते हैं ना भैया।
तो बाबा ने कहा अभी हमें कृष्णपुरी में जाना है। बाबा ने कहा देखो भैया, घर में इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझे, इसमें क्रोध ही नहीं है। बहुत प्यार आ गया है। शराब सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है, ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। तो भैया बाबा ने कहा है अपने शरीर तंदुरुस्त रखना, मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है ना भैया, अंतिम जन्म वाला। आगे आप बताना भैया। हाँ छोटे, आज बाबा ने कहा हठ योग की दरकार नहीं है, हम आत्मा योग के बल से ही सारे पाप भस्म करेंगे। हमें एक दूसरे के साथ बहुत मीठा अनासक्त बनना है। यहाँ रहते सब कुछ करते योग माशुक के साथ रखना है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसे भोग लगाते हैं वैसे श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो। बाबा ने कहा कैसे भोग लगाते हैं। बंगाल में काली के ऊपर तो बकरे का भोग लगाते हैं। वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं, नहीं तो समझते पितर नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाला है तो चलता है। तो बाबा ने कहा देखो छोटे, ऐसा बनना है कि जैसे बाबा ने कहा मेरा नाम शिव है, मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता, ज्ञान का सागर आनंद का सागर हूँ। वैसे तुम बच्चों को इतना आत्मा समझना है। परमात्मा के लिए कितना कच्छ मच्छ अवतार बता के गाली दी है। बाबा आकर उल्ला ना देते कि तुमने आसुरी मत पर मुझे गाली दी है। 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कण कण टिक्कर भीतर में ठोक दिया भगवान को। इसलिए देखो भारत क्या बन गया है। अभी फिर से उसे देवता घराने का और सतयुग बनाने बाबा आया है। समझ गए छोटे? हाँ भैया, सब समझ गया। आज बाबा ने प्यार से हमें वरदान दिया है, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। स्लोगन में कहा बाबा ने प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे भैया। अच्छा, आप सभी को हम छोटे बड़े का कॉन्वर्सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।